तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। चलिए, तो हम लोग पहला प्रारंभ करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से होता है क्या, ये 10th क्लास का है ना, एक्सरसाइज 8.1 का है। ठीक है, अब इसमें यह है कि मान लीजिए त्रिकोणमिति में हम लोग जो है पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग का ये है कि पहले कौन किसमें किसमें होता है। ये देखिए, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण होता है ये होता है 90 डिग्री। तो ये होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। क्या होता है? समकोण होता है। जब कोण बी 90 डिग्री हो, ये क्या कहलाता है? समकोण डिग्री कहलाता है। जब समकोण में होता है, इसमें जो होता है ये देखिए, ये क्या कहलाता है? कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। इसको बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच माना हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं बेस, बी। क्या बोलते हैं? बेस, बी। ये क्या होता है? लंब। लंब, इसको बोलते हैं पी। ठीक है, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब इसमें होता है क्या, दूसरा नंबर का देखिए। ये अभी हम लोग जो है आज फार्मूला सिर्फ जानेंगे। इस मतलब जब वीडियो में हम लोग पूरा फार्मूला जानेंगे कि कितना होता है, और जब फार्मूला हम लोग सीख जाएंगे तो क्या होगा कि बनाने में बहुत ही इजी होगा। चलिए देखिए, इसमें कहता है जब कोण बी लेते हैं, है ना, जब कोण बी लेते हैं तो लंब बराबर कर्ण बराबर आधार बराबर क्या क्या होता है। तो जब देखिए बी लेते हैं तो ये कर्ण होता है, और ये जो ए बी है ये इस पे जस्ट सैंपल पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लंब। लंब क्या हो जाएगा इसका? ए बी। लंब क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ये लंब हो जाएगा। जब ये कोण बी लेंगे तो ये कर्ण हुआ। ये चूंकि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये देखो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री जस्ट सामने सामने क्या हो गया? ए सी। ए सी हो गया इसका कर्ण। क्या हो गया? ए सी क्या हो गया इसका? कर्ण। और आधार क्या होता है? जो सोया हुआ होता है उसको आधार बोलते हैं। तो बीसी को क्या हो गया? इसका आधार हो गया। बीसी क्या हो गया? इसका आधार। देखिए ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जस्ट सामने सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण क्या हो गया? ए सी। ठीक है, और जो मतलब जहाँ पे है 90 डिग्री पर, मतलब यहाँ है कौन, इस पे ये लंब हुआ तो इसको बोलते हैं लंब, और इस पे क्या हुआ? बेस हुआ, मतलब जो सोया हुआ है ये रेखा इस पे है, इसको बोलते हैं आधार। इसका जब हम कोण बी लेते हैं तो 90 डिग्री का क्या हो गया? इसका लंब हो गया ए बी, लंब हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी, और आधार हो गया बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी में देखिए हम लोग जो है अब इसका दूसरा चलते हैं। दूसरा पार्ट कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, ए बी सी। ठीक है, अब कहता है जब हम कोण ए लेते हैं, क्या लेते हैं? ए। कोण ए, कोण ए लेने पर, कोण ए लेने पर जब हम कोण ए लेंगे तो लंब और कर्ण क्या होगा? ठीक है, तो कर्ण, लंब और आधार। देखिए कर्ण जो होता है ये, अब देखिए जब ये लिए ये लंब हो गया, इसके लिए कोण ए के सामने क्या हो गया? बीसी। बीसी उसका हो गया लंब। बीसी क्या हो गया? इसका लंब। कर्ण हमेशा अपने जगह रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री जब सामने सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अच्छा, मतलब जब उसके बाद ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बच गया कौन? ए बी। ए बी की इसका क्या हो गया? आधार हो गया। ए बी क्या हो गया? आधार। ठीक है, अब देख लीजिए जब कोण बी लिए तो 90 डिग्री क्या हो गया? ये वाला वो हो गया कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए ये जो है इसके जस्ट हम सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है,
अब ये कर्ण हो गया, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। जब इसमें देखिए, ये जब कोण ए लेंगे, तो यानी कोण ए लेंगे, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, जब ए लेंगे तो लंब हो जाएगा इस कोण के जस्ट सामने की जो भुजा होते हैं उसको लंब बोलते हैं। लंब क्या हो गया, BC, और इसका जो लंब हो गया BC, और कर्ण हो गया AC, आधार क्या हो गया AB, आधार क्या हुआ AB। तो कर्ण हो गया AC, लंब हो गया BC, आधार हो गया AB। समझ में बात आया? कोई दिक्कत नहीं है समझ में? देख लीजिए फिर से, जब ये कोण लेते इसके जस्ट सामने के जो होता है ना, ये जस्ट सामने है ना, इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लंब हो गया, इसमें क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। जब कोण ए लेंगे तो, कोण ए लेंगे तो, है ना, कोण ए लेने पर। समझ में बात आया? अब चलिए तीसरा, आप लोग यहाँ तक उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर में, अब जब कोण C लेंगे, यहां लिख देते हैं, जब कोण C लेते हैं तो इसमें लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, ठीक है। देखिए, जब कोण C लेते हैं, C लिए जस्ट इसके सामने भुजा कौन होगा, ई, क्या हो गया, जस्ट सामने भुजा कौन होगा, ई, ये हो गया लंब। क्या हो गया, लंब हो गया इसका AB। कर्ण हमेशा अपने जगह पर आता है, कर्ण क्या हुआ, AC। कर्ण नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, कर्ण नहीं बदलता। क्या होता, कर्ण कभी बदलता ही नहीं, कर्ण क्या हुआ, AC, और आधार क्या हो गया इसका, BC। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोण ए, देखिए इसमें हो गया क्या, कोण ए सिर्फ अलग रहा, कोण ए अलग रहा, नहीं, कोण ए अलग रहा, लेकिन कोण बी और कोण मतलब जो है सी, ये दोनों एक हो गया, दोनों एक ही जैसा, है ना, दोनों क्या हुआ, एक ही जैसा हुआ। यानी इसका भी लंब है ना, लंब हुआ AB, कर्ण हुआ AC, और आधार हुआ BC, ठीक है। और कोण जो B लिए थे उसका भी कर्ण यही हुआ था, आधार यही हुआ था, और लंब यही हुआ था, समझे ना। तो कोण B और C के लिए लंब, कर्ण और आधार एक ही है। कोण B के लिए और से मतलब जो A के और C के लिए, कोण B के लिए और C के लिए दोनों का लंब, कर्ण और आधार एक ही है। लेकिन सिर्फ कर्ण जो है इसका, कोण A के लिए जो है लंब, कर्ण और आधार अलग अलग है, ठीक है, समझ बात आया। लंब, कर्ण और आधार अलग अलग है, किसके लिए, कोण A के लिए। लेकिन कोण B के लिए और कोण C के लिए लंब, कर्ण और आधार एक ही जैसा है। तो अगर आप मतलब ये सब मतलब जो ये समझ में आ जाता है आपको, है ना, अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मतलब जो है गणित बना सकते हैं 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये आपको समझ में नहीं बात आती है, कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है ना, कहाँ A लगेगा, कहाँ B लगेगा, कहाँ C का फॉर्मूला लगेगा, तो दिक्कत होगा। इसलिए आप लोगों को ये बातें समझ में आ जानी चाहिए, कौन लंब, कौन कर्ण, कौन आधार है। समझ में बात आया? अच्छी तरह से समझ में आ जाने चाहिए। ये अगर समझ में आ गया बात तो आप आगे का जो प्रोसेस है कर सकते हैं, है ना। तो इसको याद रखना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है याद करने के लिए। ये याद रहेगा तो ही आप आगे कर सकते हैं।